नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और हमारे साथ एक देश की ऐसी शख्सियत जो आईएएस पेशे के रूप में देश के लिए 37.5 साल सेवाएं दे चुके हैं। अपनी ईमानदार कार्यशैली के लिए आज भी देश में जाने जाते हैं। विजय शंकर पांडे जी, जिनका सर बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आज उत्तर प्रदेश में जहां आपकी बहुत लंबे समय तक सेवाएं रही हैं, भारत सरकार के सचिव के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। एक बड़ा प्रकरण इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो आईएएस रिंकू सिंह से जुड़ा हुआ है। ट्रेनी आईएएस हैं जिनकी पोस्टिंग होती है, पहली पोस्टिंग एसडीएम के रूप में शाहजहांपुर के पुआया में। और यहीं पर जो उठा बैठक का दौर होता है, उसके बाद उठा पटक शुरू हो जाती है। उठा बैठक ये जो है पहले रिंकू सिंह जी द्वारा लगवाई जाती है उन लोगों के लिए जो गंदगी फैला रहे थे, सार्वजनिक स्थान पर पेशाब कर रहे थे। इसके बाद जब ये पता चलता है कि अधिवक्ता नाराज हो जाते हैं, तो बिना देरी किए हुए आईएएस रिंकू सिंह वहां पहुंचते हैं। और जब उनसे अधिवक्ता कहते हैं कि आपके यहाँ बड़ी गंदगी है, जैसे आपने उठा बैठक लगवाई, क्या आप लगा सकते हैं? तो बिना देरी किए हुए वो उठा बैठक लगाते हैं। तो जो विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है वो कुछ ही पल में समाप्त हो जाता है। और इसकी सराहना होने लगती है कि एक लोक सेवक के रूप में एक बड़े अधिकारी ने जो यहाँ पर कदम उठाया, यह अनुकरणीय है। तो सर, मेरा पहला सवाल यही है, जो उठा बैठक को लेकर जो उठापटक हुई है, इसमें आप कितना दोष आईएएस का मानते हैं? और जो ये कार्रवाई हुई है, सरकार ने कार्रवाई की है, ये कहां तक जायज है? देखिए गौर साहब, मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि जो भी है पृथ्वी पर, जो भी वो भगवान नहीं है, और गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी हुई होंगी, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि उससे कभी कोई गलती नहीं हुई। बड़प्पन, मैं हमेशा इसको मानता हूं, और मैं इस बात को बहुत, जिसे कहते हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए और अगर उस गलती को स्वीकार कर लेता है तो गलती नहीं रह जाती, क्योंकि गलती को स्वीकार करना ही एक तरह से उसका एक पश्चाताप हो जाता है, हाँ मुझसे गलती हुई। और आज हमारे जो समाज और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग गलतियों पे गलती करते जा रहे हैं और गलती को स्वीकार नहीं करता। जिस प्रकरण की आप चर्चा कर रहे हैं उसके दो पहलू हैं। पहला ये कि जो उन्होंने किसी को बाहर सार्वजनिक स्थल पर मूत्र त्याग करते हुए देखा, तो उस पर उन्होंने उसको, जैसा कि मैंने मीडिया की रिपोर्ट में पढ़ा, कि उसको उठक बैठक उन्होंने करा दी। देखिए, यहाँ पर ये उनकी मैं त्रुटि मानूंगा, क्योंकि फौरी तौर पर इस प्रकार की कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, न ही उसके लिए वो अधिकृत थे। ये सब छोटे छोटे गंदगी फैलाना और ये मूत्र त्याग करना, ये सब जो है, ये एक म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के तहत इसके छोटे छोटे आर्थिक दंड के प्रावधान है। और इसी तरह का व्यवस्थाएं पहले 34 पुलिस एक्ट में हुआ करती थी, मुझे पता नहीं कि शायद अमेंड है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब व्यवस्था बनी हुई है। तो मेरा सबसे पहले कहना है कि जो भी अधिकारी प्रशासनिक पद पर आता है, उसको अपने अधिकारियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं इस बात को समझता हूँ कि उन्होंने जो है ये समझा होगा कि ये गलत हो रहा है, जिसको मैं रोकूं, और उनके समझ में जो आया, समझ उसमें आया, उन्होंने उसको उठक बैठक करा दी। तो उसको एक तरह से तकनीकी तौर पे आप कहें, कानूनी तौर पे कहें, तो वो त्रुटि थी, ये करने का उनके पास अधिकार नहीं था। दूसरा बड़ी बात जो है कि उसके बाद जब ये वकीलों ने धरना दिया, तो उस पर उन्होंने जाकर अपनी गलती स्वीकार की। ये एक किसी भी स्तर पर एक बड़प्पन कहा जाएगा। मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और ये मैं कहूँगा कि ऐसा करके उन्होंने अच्छा किया और कि अपनी गलती को माना, क्योंकि अगर आप गलती मान लेते हैं तो गलती नहीं रह जाती। अब दूसरा प्रश्न आता है कि उन्होंने ये उठक बैठक किया, इसमें क्या गलती? देखिए, इसको डिफरेंट तरीके से लोग देखेंगे। मैं पूरा कहूँगा कि अगर उन्होंने उठक बैठक कर दी तो उसमें कोई बहुत बड़ी अपराध नहीं कर दिया। अगर उन्होंने दूसरे से उठक बैठक कराई, तो अगर गलती उसकी गलती उन्होंने मान के उससे करा दी, तो अगर उन्होंने अपनी गलती मान के कर दिया तो ये कोई अपराध नहीं है और कोई गलत नहीं किया, बल्कि मैं उस अधिकारी का बड़प्पन मानूंगा। ठीक है,
नए अधिकारी थे, उन्हें कैसी स्थितियों को हैंडल किया जाए उसको नहीं आता था उन्हें। देखिए, मेरा जो अनुभव रहा है कि लोग जो धरने में बैठे थे, अगर उनके सामने जाकर इसे इतना कह देते कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, उसके क्षमा चाहता हूँ, खत्म हो जाता पूरा। लेकिन उन्होंने उससे आगे जाकर वो कर दिया। इसमें भी मैं कोई बुराई नहीं देखता। अब आता है शासन का पक्ष। देखिए, शासन में दिक्कत यही है कि गलती स्वीकार करने वाले की प्रशंसा नहीं होती, गलती करके उसे छिपाने वाले की प्रशंसा होती है, उसके पक्ष में लोग खड़े जाते हैं। ये किसी में नैतिक साहस आज नहीं बचा हुआ है कि वह इस बात को स्वीकार करे कि अगर किसी से गलती हो जाती है तो गलती को स्वीकार कर लेना ही, जिसे कहते हैं, कानून का मार्ग है। कानून का मार्ग है ये। अच्छा, कहीं पर भी इसमें ईगो या जिसे कहते हैं कड़कपन, और इसे इकबाल, लोग कहते हैं कि इससे प्रशासन का इकबाल गिरता है। जो लोग ये बात कहते हैं उन्हें पता ही नहीं कि शासन का इकबाल बढ़ता कैसे है। उसका गिरना की बात वो करते हैं, बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचा। शासन का, प्रशासन का इकबाल अधिकारी के अच्छे चरित्र से, उसकी ईमानदारी से, उसकी कर्मठता से बढ़ता है, गलती को स्वीकार करने से घटता नहीं है। इसलिए शासन ने जो ये किया बिल्कुल गलत किया, मेरा ऐसा मानना है। और उस अधिकारी को, उन्हें तुरंत, चलिए जो हो गया सो हो गया, उसको अंडू मत करिए, लेकिन अधिकारी को तुरंत, उन्हें जहाँ पर उसका जो पद है एसडीएम का, जहाँ पर भी आप नियुक्त करें, जिस जिले में भी नियुक्त करें, ये आपकी मर्जी है, मैं इस पर ये नहीं टीका टिप्पणी करूंगा कि आप यहाँ करिए वहाँ करिए, उसे तुरंत कर देना चाहिए। और उसको एक तरीके से वो करना चाहिए, उसको एक समझाना चाहिए कि हर एक स्थिति में हैंडल करने के लिए थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है। देखिए, मुझे जो जो अभी आपने वीडियो दिखाया उसमें मुझे लगता है कि वो तुरंत ही मौके पे पहुंचे और तुरंत ही उन्होंने निर्णय ले लिया। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती प्रशासनिक तंत्र में। आपको थोड़ा सा स्थितियों के बारे में विचार करना चाहिए, 2-4 मिनट सोच लो कि लोगों की, तब तक सुन लो क्या कह रहे हैं लोग, और उसके बाद आपको जज करना होता है कि आखिर लोग चाहते क्या है। शायद अपनी गलती को स्वीकार कर लेने मात्र से, और उस पर क्षमा मांगने में कभी बुराई नहीं है, उसको कर लेने मात्र से प्रकरण खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उन्होंने उठक बैठक भी कर दिया तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं इस पर बहुत दृढ़ हूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। और इसके चलते उस आईएएस अधिकारी को, रिंकू सिंह को, इस प्रकार से ये मैसेज देना, उसे गलत किया। और उसे तो जैसे कहते अड़ना चाहिए था, जिससे कि सरकार की इकबाल बढ़े। ये मैं बहुत कठोर शब्द प्रयोग, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। और हमारे आज जो शासन तंत्र की जो, जिसे कहते हैं, जो वो पब्लिक की तरफ देखती नहीं है और उसकी कष्ट, उसके निवारण की लगती नहीं, उसका बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर लोग अपनी अकड़ में ज़्यादा रहते हैं, जन सेवक नहीं है जिसके लिए वो नियुक्त किए गए हैं। सर, बहुत बड़ा संदेश दे दिया, चूंकि आपकी 37.5 साल की सेवाएं हैं, एसडीएम से लेकर और भारत सरकार के सचिव जैसे पद पर रहकर आपने देखा है निचले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक। और ये ट्रेनिंग आईएएस थे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पुआया तहसील में, इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। और सर, जैसे ही जाते हैं ये दृश्य देखते हैं, पहले ये उठा बैठक लगवाते हैं मुंशी की, लेकिन ये जब इन्हें पता चलता है कि वकील धरने पर बैठ गए, तो इनका जो कहना था, इनका एक बयान भी आया है, वो इनका ये कहना था कि हम वहां जब पहुंचे तो वकील ये कहने लगे कि जब आप जहां तहसील के मुखिया हैं वहां आप शौचालय साफ सफाई नहीं रख सकते हैं, तो आपके साथ क्यों ना उठक बैठक कराई जाए। ये पहले माफी मांग रहे थे, लेकिन वकील आमादा नहीं थे, इस बात पे तैयार नहीं हुए, तो इन्होंने बिना देरी किए हुए 5 बार कान पकड़ के उठा बैठक लगा दी। और जो धरना, जो आक्रोश था वकीलों का, शांत हो गया। अब आम जनमानस यही कह रहा है कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी विवाद के मामले को एक अफसर ने खत्म कर दिया। अमूमन ये होता है कि कई बार अफसरों की हठधर्मिता से मामले खींच जाते हैं, यहां उन्होंने बड़ा वोपन दिखाया। आम जनमानस ने इतनी सराहना की कि इतने बड़े अफसर ने बिना देरी किए हुए कान पकड़ के झुक गए कि हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, मैं सबसे बड़ा मुखिया हूं तहसील प्रशासन का, और यहां पर मैं गंदगी को दूर नहीं कर पाया, इसलिए मैं भी माफी मांग लेता हूं। इसके बाद अब एक संदेश जा रहा है, आईएएस संवर्ग की ओर से दिया जा रहा है कि आप झुकेंगे तो आप हटेंगे। और यही कारण हुआ जो ये इनको हटाया गया और राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया। आपके अपने सेवा काल में क्या कोई ट्रेनी आईएएस जिसकी पहली पोस्टिंग तहसील में होती है, क्या उन्हें कभी संबद्ध किया गया है राजस्व परिषद से सर?
देखिए, ये बहुत हमारा जो प्रशासनिक इतिहास बहुत बड़ा है, ये ऐसा कई बार हो चुका है। यहाँ पर जिसे कहते हैं इतनी अदूरदर्शितापूर्ण काम किया जाता है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, कहता हूँ कि आप जन सेवक हैं और आप अगर अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और गलती को स्वीकार करने पर उसका जो आप एक तरह से उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, उसमें कोई बुराई। मैं इस IAS अधिकारी के आचरण का समर्थक हूँ और मैं जो जन भावनाएं इस प्रकरण पर व्यक्त की जा रही है उसको मैं पूरी तरह से उसका आदर करता हूँ। लोग यही चाहते हैं कि आप अकड़ मत दिखाइए, ईगो मत दिखाइए, आप सच्चाई को स्वीकार करिए, जो गलत हुआ है उसको मान लो, और अगर आपने गलती की है तो उसे माफी मांगने में दिक्कत क्या है। आप पूरी सरकार सबसे झुकाती रहती है सबको, भाई आप कानून से ऊपर थोड़ी हो। अंत में एक बात को याद रख लें, अगर हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे जो नेता लोग हैं, कि सब लोग कानून के गुलाम हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और कानून सिर्फ सच्चाई का है, कानून सिर्फ ईमानदारी के पक्ष में है, कानून बेईमानी के खिलाफ है। जबकि आचरण आज के प्रशासनिक तंत्र का क्या है, झूठ बोलो, बेईमानी करो और बेईमानी करके उसको छिपाओ। क्योंकि बेईमानी इतनी नीचे चल रही है लेकिन आपको कोई पकड़ा जाता हो दिखता नहीं है, इसका मतलब है सब लोग अपनी बेईमानी करके छिपा ही रहे। तो अगर आप गलतियों को छिपाने के इस आदी हो गए हैं तो उसमें आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई अधिकारी अगर गलती करके उसको स्वीकार करके प्रायश्चित कर ले, तो इस कल्चर कि वो विपरीत है। इसीलिए इन लोगों को लगता है अरे ये क्या हो गया, क्योंकि इनकी तो आदत पड़ी हुई है सब गलत काम करने की और उसको छिपाने की और उस पर हठदरिद्रता दिखाने की और उस पर ईगो दिखाने की, प्रशासनिक ईगो दिखाने की। और हमारे प्रशासन की दुर्दशा का मेन कारण यही है कि पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा, वो शासक बन गया है, जबकि शासक वो था नहीं। सिर्फ शासक यहाँ देश में सिर्फ कानून है, कानून के तहत ही सब लोग काम करते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो अधिकारी ने कुछ भी गलत नहीं किया और उसने जो है जो प्रायश्चित किया बिल्कुल वो नियम सम्मत है, मैं उसको मानता हूँ, उसे ठीक किया, और जो जन भावनाएं हैं वो उसका भी मैं आदर करता हूँ। सर आपने बहुत कुछ कह दिया और एक गार्जियन के रूप में आपने रिंकू सिंह के समर्थन में उठाए गए कदम की आपने सराहना की, जिनके साथ आम जनमानस भी कहीं ना कहीं खड़ा है और यही लोकप्रियता आज आपकी बनी हुई है। इसीलिए जब जब आप जिस जनपद में रहे, जो नियम अनुसार काम होते थे उनको ही आप करते थे। और यही आज देखिए आचरण को लेकर के जो आपने परिभाषित किया, रिंकू सिंह के कदम की सराहना की, ये भी सर बहुत बड़ी बात है। उनको बहुत सिंबल मिलेगा और आम जनमानस में अभी उम्मीद की किरण बाकी है कि आप जैसे अफसर अगर हैं इस जनमानस में तो निश्चित तौर पर रिंकू सिंह की सराहना जरूर करेंगे। इसीलिए हमने आपको जोड़ने का प्रयास किया। पुनः आप आई इंडिया से जुड़े सर, आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहेंगे, लोगों को अच्छी अच्छी संदेश देते रहेंगे। कुछ हम लोग अगर कर सके भविष्य में इस दिशा में जहां पर अभी भी सच्चाई है तो कम से कम समाज में अच्छा संदेश जाएगा। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया, और मैं बिल्कुल जब आपको कभी किसी ऐसे इशू पर आवश्यकता मेरी महसूस हो आप जरूर बताइएगा, मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता होगी। थैंक यू सर। प्रणाम प्रणाम।